Okay, guys, question number 29 है paper 2004 summer without which circuits show how a voltmeter is connected to measure the potential difference across the cell. A, B, C, D फोर ऑप्शंस में से C, B और C तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए नहीं हो सकते, उसको हम कैप्चर कर लेते हैं थोड़ा सा स्क्रीन को और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए जी, आपका जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा आपके पास पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, कभी भी सीरीज़ में प्लेस नहीं किया जाता। तो ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं इसके अंदर दिस वन, इसमें जो वोल्ट मीटर बी के अंदर अगर आप देखें तो बी में वोल्ट मीटर को सीरीज़ में लगा दिया गया, तार के अंदर ही सैंडविच कर दिया गया है। इसी तरह सी में भी उसको सैंडविच कर दिया गया इन बिटवीन द वाइड्स टू टर्मिनल्स। तो ये आपके पास देख रहे हैं ये सीरीज़ में आ गया। लेकिन ए में देखें इसको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया है। अब ए और डी में दोनों में पैरेलल में, लेकिन ए में जो है वो बैटरी के क्रॉस है, ये आपकी बैटरी है, दिस वन इज़ योर बैटरी। ठीक है जी, यहाँ पर ये आपकी बैटरी है, ये आपको नज़र आ रही है, ये सेल है, इसके क्रॉस ये दो पॉइंट्स लेकर हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया ये पैरेलल में। लेकिन यहाँ पे वोल्ट मीटर को हमने बैटरी के क्रॉस कनेक्ट नहीं किया बल्कि एक रेजिस्टर्स के क्रॉस कनेक्ट किया है। तो ये रेजिस्टर्स के गिर्द ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल तो बताएगा, बैटरी के क्रॉस का पोटेंशियल नहीं बताएगा। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन ए आपके पास राइट ऑप्शन है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंडली नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है नंबर 30। A polythene rod repels an inflated balloon hanging from a nylon thread. ठीक है। What charges must the rod and the balloon carry? अच्छा, अगर वो रिपेल कर रहे हैं ना तो याद रखें दोनों पे लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं जब ये वो रिपेल कर रहे हैं। द रॉड एंड द बैलून कैरी द अपोजिट चार्जेस। अगर होते तो भाई वो अट्रैक्ट करते, ऑप्शन ए तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। द रॉड एंड द बैलून कैरी द लाइक चार्जेस, बिल्कुल होगा, बिल्कुल, जब ही इसी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन सी और डी भी पढ़ लेते हैं। द रॉड इज़ द चार्ज बट द बैलून इज़ नॉट, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, कि वो चार्ज ना हो वरना वो रिपल्जन शो ही ना करता। तो इसी तरह से उसने कहा बैलून चार्ज है, रॉड नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। रिपल्जन हो रही है, और रिपल्जन उसी वक्त होती है जब दोनों पे चार्ज होगा, या तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर दोनों पे नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि लाइक चार्ज होगा। तो आपके पास जो ऑप्शन बनता है इसका पॉसिबल वो है बी। 31, an electrical component is to be placed in the circuit at Z to allow the brightness of the lamp to be varied from bright to dim. अच्छा ठीक, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया सर्किट में, जो कि ब्राइटनेस जो है लैम्प की वो किसी तरह से कंट्रोल कर रहा है। वो ज़्यादा भी हो जाती है और कम भी हो जाती है। तो वो कंपोनेंट्स क्या हो सकता है? यकीनी तौर पे वो एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है। वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब जब हम चाहें उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दें तो उसको ज़्यादा वोल्ट मिल जाता है, और फिर बल्ब को वोल्ट कम मिल रहा होता है, क्योंकि वोल्ट जो है वो दो जगह पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी, तो वोल्ट जो है वो इस वजह से डिवाइड हो रहा होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा इसको हम कैप्चर करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दे भी देता हूँ, कहते हैं तो ये आपके पास मान लें कि यहाँ पे मैंने लगा दिया है वेरिएबल रजिस्टर। अब अगर इसके गिर्द वोल्ट ज़्यादा होता है ना, रेजिस्टेंस ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ वोल्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे वोल्ट कम होता है, क्योंकि वोल्ट खुद को एडजस्ट कर लेता है सीरीज़ में, पैरेलल में नहीं। पैरेलल में जो कंपोनेंट्स आपके कनेक्ट किए जाते हैं उन सबको सेम वोल्ट मिलता है, याद रखिएगा। सीरीज़ में वोल्ट एडजस्ट होता है, सीरीज़ में वोल्ट डिवाइड हो रहा होता है। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है वहाँ पे वोल्ट ज़्यादा मिल जाएगा, और जहाँ लैंप की रेजिस्टेंस कम होगी तो उसको कम वोल्ट मिलेगा, और कम वोल्ट मिलने की वजह से उसकी ब्राइटनेस भी कम हो जाती है। ठीक है जी, तो आपके पास जहाँ पे जो कंपोनेंट ऐड किया जा रहा है कंट्रोल करने के लिए वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि आपका वेरिएबल रेजिस्टर। 32 में चेक करते हैं, द सर्किट शोन कंटेन्स 4 लैम्प्स एंड 3 स्विचेस। बिल्कुल ठीक है। विच स्विचेस मस्ट बी क्लोज टू लाइट ओनली लैम्प 1 एंड 3? अच्छा जी, लैम्प 1 को लाइटन करना है और 3 को लाइटन करना है, बाकी हमें और बाकी लैम्प से कोई हमें गर्ज नहीं है। ठीक है, नो इशू। तो अब हम देख लें कि जब हम कौन सा स्विच है हम उसको क्लोज़ करेंगे तो वहाँ पे जो है वो लैम्प आपके जो है लाइटन हो जाएंगे। तो इसमें जो हिसाब से मेरे नज़र आ रहा है वो एक ही स्विच है जो आपके पास बंद होते ही लैम्प 1 भी इनलाइटन हो जाएगा और लैम्प 3 भी, और ये हम बात भी करेंगे, लॉजिक से भी देखेंगे इसको ऐसा क्यों है। तो वो है हमारे पास जी स्विच, मैं आपको बता देता हूँ 1 है, वो आप देख भी लीजिएगा, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसको। लैम्प में वो स्विच है 1। कैसे? ये देखें, जैसे ही मैं लैम्प में स्विच 1 को मैंने क्लोज़ किया, यहाँ से मैंने क्लोज़ किया इसको,
तो अब ये एक सर्किट कंप्लीट हो गया लैंप 1 के क्रॉस भी, और इसी तरह से आपका जो करंट आ रहा है वो यहाँ से फ्लो करता हुआ आ रहा होगा, जिसे देखें मैं मूव कर रहा हूँ, बल्कि मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड ले लेता हूँ ताकि ये आपके पास और ज़्यादा क्लियर हो। ये करंट मूव करता हुआ आ रहा है, करंट फ्लो करता हुआ आ रहा है, यहाँ से आया, फिर यहाँ से गया, और यहाँ से फिर ये लैंप से भी होता हुआ करंट आपके पास सर्किट कंप्लीट करेगा। तो इसलिए आपके पास एक ही स्विच है जिसको क्लोज़ करने पर आपके पास दोनों लैंप 1 और 3 जो हैं वो ऑन हो जाते हैं, और वो कौन सा है, वो है आपके पास 1। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके ऑप्शन में चलते हैं, स्विच 1 ओनली, बिल्कुल ऐसा ही है, 1 के क्लोज करते इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 33, द डायग्राम शोज अ टॉर्च कंटेनिंग द 2 वोल्ट सेल्स, अ स्विच एंड अ लैम्प। व्हाट इज द सर्किट डायग्राम फॉर द टॉर्च। अब सर्किट डायग्राम अगर हम टॉर्च के लिए देखते हैं तो उसमें 2 हैं सेल चाहिए हमें, और ये दोनों सेल देखें तो अब सीरीज़ में कनेक्ट हुए हैं, ये नज़र भी आ रहा है हमें सीरीज़ में, तो पैरेलल के ऑप्शन पे तो हम जाएंगे ही नहीं, पैरेलल की तो बात पॉसिबल ही नहीं है, तो सी और डी को तो आप माइनस ही कर दें। ठीक हो गया। अब ए और बी में हम ये देख सकते हैं कि जो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है वो क्या है, कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ए और बी को सेलेक्ट करूँगा सिर्फ, बाकी मैं किसी को सेलेक्ट नहीं करता। यहाँ से मैं करेक्ट इसको हम सेलेक्ट करते हैं ए और बी को बस। अच्छा जी, ए और बी में बात करेंगे, सी और डी में तो पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है ऑप्शन। अब ए और बी में क्या हो रहा है, देखिए जी, ए और बी में ये हो रहा है कि इसमें अगर आप गौर करें तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव जो है बैटरी, अगर नेगेटिव नेगेटिव आमने सामने आ जाए तो ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, अपोज करती हैं, और स्ट्रेंथ को कम कर देती हैं। यानी मान लें कि अगर ये 2 वोल्ट की बैटरी और ये भी 2 वोल्ट की है, तो इनका नेट रिजल्ट क्या आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर ये 2 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, तो फिर ये इनको एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास ये सपोर्टिंग पोजीशन में, ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये इन्हांस करेंगे। ये टोटल वोल्ट इन दोनों का 4 वोल्ट बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता आपके पास, जो राइट ऑप्शन होगा वो इसका ऑप्शन ए होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी।